हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्रैकर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों झारखंड पीसीएस की एग्ज़ाम आने वाली है और इसमें झारखंड करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसी को देखते हुए पार्ट 2 है झारखंड करंट अफेयर्स का। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 देखते हैं तो आप पार्ट 1 नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इससे पहले आप पार्ट 1 को देखें। तो झारखंड के पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि चर्चित स्थल के रूप में देखेंगे कि आखिर झारखंड का जो चर्चित स्थल करंट अफेयर्स में छाया रहा, कौन कौन सा स्थल है जो कि इम्पोर्टेंट मायने रखता है झारखंड में। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, रांची में स्थित रिम्स को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका नाम जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये वीवीआई है, जहाँ भी लगा दिए समझो कि पूछा जाएगा एग्जाम में, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रांची जिला को तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के तहत धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। रांची नगर निगम के द्वारा चलो रांची को रमणीक बनाए अभियान की शुरुआत की गई है। बस इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। कर रांची के नामकुम में गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलेगा। वीवीआई। आगे बात करते हैं। कर कोल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट CMPDI का म्यूजियम रांची में स्कूली बच्चों के लिए खोला जाएगा। इसको भी कर लीजिएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन रांची में कराने का निर्णय लिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। रांची के शशिकांत ने मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब क्योंकि मिशन गगनयान से संबंधित है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आगे देखते हैं। रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा परिसर में तुलसी के 4000 पौधे लगाए जाएंगे। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना भी पौधा लगा लीजिए, क्योंकि जो सेंटर से योजना बन के आती है वही खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। रांची जिला में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा, यह भी याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। फरवरी 2021 से 22 में इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप में झारखंड के रांची में आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की। वीवीआई लगा लीजिए। आगे बात करते हैं। राज्य सरकार और राउंड टेबल इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 23 फरवरी को रांची में फिट इंडिया रनवे थान के 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। नामकुम की रहने वाली एंजल मेरिना तिर्की को दिल्ली में मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस का खिताब जीता गया। वीवीआई लगा लीजिए। आगे बात करते हैं। अब आते हैं पश्चिमी सिंहभूम के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम का कौन सा स्थल सबसे इंपॉर्टेंट रहा और चर्चा में रहा, आखिर क्यों, इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित सरांडा जंगल को पक्षी अभयारण्य तैयार करने की योजना बनी है। वीवीआई दोस्तों, जहाँ जहाँ भी लिख देते हैं समझिए कोई इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट इन इट। आगे बात करते हैं। कोबोट एक ऐसा रोबोटिक मशीन है जो संक्रमित मरीजों की दवा एवं भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। इसे झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया। चलिए भी देखते रहिएगा। अब खूंटी के बात करते हैं। खूंटी में क्या ऐसा कौन सा स्थल है, उसमें क्या कौन सा स्कीम लाया गया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा और यह चर्चा में छाया रहा। तरह के दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिला को पायलट जिले के रूप में चुना गया। खूंटी जिला के करा प्रखंड के गुनी गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, योजना है, अभियान है, इसलिए ये मायने रखता है। आगे बात करते हैं। लातेहार जिला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है लातेहार में, कौन सा चीज लाया गया। CCL एवं लातेहार जिला प्रशासन के बीच 167 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का समझौता हुआ। चलिए, अगर किसी के साथ समझौता होता है तो एग्जाम वाले जरूर इस पर नजर रखते हैं और एग्जाम
के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको VVI करते हैं हम लोग। नीति आयोग ने पिछले जिलों की रैंकिंग में शिक्षा और पोषण जैसे मानदंडों को बेहतर प्रदर्शन करने वाले की सूची जारी की। इस सूची में दूसरे नंबर पर लातेहार रहा। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, यानी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, इस पर भी मायने रखता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, इसलिए आप इसमें याद रखिएगा कि लातेहार किस पोजीशन पर रहा, तो दूसरे पोजीशन पर रहा। आगे बात करते हैं। लातेहार जिला ने देश भर के आकांक्षी जिलों में 3rd स्थान प्राप्त किया। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त किया? 3rd स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं हम हजारीबाग के बारे में बात करते हैं। हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड से प्राचीन काल के टब और चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोरिया कारम हजारीबाग में है। देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था खोला जाएगा। कहाँ? गोरिया करम, जो कि हजारीबाग में है। देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। VVI लगा लीजिए। आगे बात करें जमशेदपुर के बारे में बात करें। जमशेदपुर में आ गए हम लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2010 में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक के क्षेत्र में जमशेदपुर अव्वल रहा। देखिए 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र देखिए तो आपको धनबाद हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, ये सब क्षेत्र रहेंगे उसमें। कोरोना के कारण जमशेदपुर में 3000 बेड का कोविड अस्पताल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग जारी की गई। 3 स्टार रेटिंग में जमशेदपुर अव्वल आया। देखिए भी लगा दिए हैं, केयर कीजिएगा आप लोग। चलिए मधुपुर के बारे में बात करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पूर्वी भारत के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मधुपुर को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी का सम्मान मिला। चलिए भी लिखा वो देखिएगा आप लोग। चलो, खेलो इंडिया योजना के तहत 1 स्टेट 1 गेम में झारखंड राज्य की तीरंदाजी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके तहत दुमका जिले को तीरंदाजी सेंटर का चिन्हित किया गया। VVI झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा दुमका में खोला जाएगा। दुमका में बांस पार्क और बैम्बू सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की जाए। वेरी इंपॉर्टेंट VVI। चलिए आगे बात करते हैं बोकारो के बारे में। बोकारो की इस्किया को अमेरिका में मिस गोल्डन गर्ल का सम्मान मिला। झारखंड में कोरोना के कारण पहली मृत्यु बोकारो में हुई। सब VVI है। एशियन मार्शल आर्ट फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय 32वीं नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन बोकारो में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बोकारो तक हम पहुंच गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं और कुछ स्थल होगा तो उसके बारे में देख लेते हैं। रांची में कुछ था छूटा हुआ, दोस्तों देख लेते हैं। रांची के तानिया शौर्य को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में विमेंस लीडरशिप इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया गया। VVI लिख दिए हम। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जाएगा। देखिए VVI। ग्रीन सिटी गोल्ड टूर्नामेंट का 22वां संस्करण रांची में किया जाएगा। केवल भी लिखे हैं, यानी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं। जो VVI लिख देते हैं दोस्तों, इसका मतलब कि पूछा जाएगा। ज़्यादा चांस होता है, 99% चांस उसका रहता है पूछने का। IIT नामकुम में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन किया गया। VVI। स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के किरण में देश भर में पहला स्थान रांची जिले को मिला। रांची के करम टोली में धुमकुड़िया भवन की शुरुआत की गई, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्य हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रांची के ब्रॉम्बे होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। झारखंड के आड्रे हाउस में झारखंड से जुड़े दस्तावेजों का संग्रहालय बनेगा। रांची के रहने वाले डॉक्टर रजी अहमद ने अंग्रेजी किताब द सीक्रेट ऑफ द पलामू कोर्ट का प्रकाशित की है। VVI। 12 सितंबर 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया। रांची में हिंदी भवन का निर्माण किया जाएगा। देखिए सब VVI है। झारखंड का प्रथम तारामंडल बना। कौन कहता है कि नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, समझे। इसलिए जितना बताते हैं उतना करंट अफेयर्स करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
रांची जिला के 18 सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर रांची स्थित आर्ट्रे हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रीय महात्मा गांधी स्मृति राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आगे बात करते हैं। केंद्रीय बजट में झारखंड की आदिवासी संस्कृति से देश एवं दुनिया के अवगत कराने के लिए रांची जिले के आइकॉनिक ट्राइबल्स म्यूजियम निर्माण करने की घोषणा की गई है। वीआई आगे बात करते हैं। खूंटी जिला प्रशासन की बोरी बंध मॉडल ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्कॉच अवार्ड प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अभी भी वीआई है दोस्तों। झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खूंटी जिला के खुदी गांव में स्थापित किया जाएगा, जहां प्रशिक्षक को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आते हैं अपने पलामू में। क्या है पलामू में, देखते हैं। पलामू के नक्सल प्रभावित जिले में सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम एवं मशरूम की खेती किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पलामू जिले के पांकी थाना स्थित नौडीहा गांव में भलही पहाड़ी के तलहटी स्थित एक खेत से 200 चांदी के सिक्के मिले हैं। जहां से कुछ सिक्का मिलता है वो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछने के चांस होता है। पलामू से सुबह की धूप वैचारिक मासिक पत्रिका लोकार्पण हुआ। पूछ देगा एग्जाम से कि बताइए सुबह की धूप पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशन होता है, तो पलामू से होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बोकारो में कुछ बचा हुआ था, देखते हैं उसको। बोकारो के नीलकंठ मिश्रा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त हुए। देखिए वीवीआई कर देते हैं हम। बोकारो में 250 करोड़ की लागत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा। भी केवल करते हैं मानी कम चांस है, लगभग 75% मानी कि पूछा जा सकता है। बात करते हैं अन्य प्रमुख चर्चित स्थल, यानी इसको छोड़ के भी कोई स्थल थे, इनके बारे में देखते हैं किस लिए वो इम्पोर्टेंट और क्यों छाए रहे हैं मुद्दा में। देवड़ी एक जगह है झारखंड में। झारखंड राज्य के रांची जिले के एक देवड़ी गांव राज्य का एकमात्र एलोरा विलेज के रूप में विकसित हुआ गया है। चलिए इसको भी वही कर लीजिए। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के कुमारी स्मिता ने मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2019 से 20 का खिताब जीता है। गुमला की एथलीट सुप्रीत कच्छप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में अंडर 17 में 3000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। खेल से पूछते ही एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, या तो ए नहीं पूछे तो आपको व्यक्ति का नाम दे देगा, उसका खेल का नाम दे देगा, मैच करने के लिए आपको पूछ लिया जाएगा। इसलिए दोनों को आप किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को केयर कीजिएगा आप। गोविंदपुर रांची रेल मंडल के गोविंदपुर स्टेशन को पूरी तरह से कंप्यूटराइज स्टेशन बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरागोड़ा में जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। चलिए वीवीआई ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। धनबाद के स्थानीय क्रिकेटर शहबाज नदीम का इंडिया टेस्ट टीम में पहली बार चयन किया गया। पूछेगा कौन सा ऐसा प्लेयर है झारखंड के धनबाद जिले का जो कि क्रिकेट में पहला बार चयन किया गया था, शहबाज नदीम को। अगर ऐसे न क्वेश्चन पूछे तो आपसे दूसरे तरह से क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछ दिया जाएगा, बताइए शहबाज नदीम का किस खेल के साथ संबंध है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप भूलिएगा नहीं, इसलिए करेंट पूरा लाइन बाय लाइन आपसे चर्चा कर रहा हूँ। धनबाद की बरवा अड्डा हवाई पट्टी में ग्लाइडर पायलट के ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बुंडू एक जगह है, इसके बारे में पढ़ते हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा का वहां से बहुत पुराना संबंध है। तो बुंडू में भगवान बिरसा मुंडा के 150 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इटखोरी है, इटखोरी के रूप में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, क्या है इटखोरी। झारखंड के इटखोरी में विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए वहां दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बनाया जा रहा है तथा वहां एक मंदिर परिसर में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध प्रार्थना स्थल भी प्रस्तावित है। देखिए झारखंड के अगर एंशिएंट हिस्ट्री में लेके आया हूँ तो वहाँ पर मैं पढ़ा भी रहा हूँ इस चीज़ को कि इटखोरी में जो देखिए कि बौद्ध स्थल का प्रमाण मिला है, इसलिए यहाँ पर बौद्ध स्तूप बनाया जा रहा है। उसका पुराना रिलेशन है इटखोरी के साथ। मांडर रांची जिले के मांडर में रात्रि पाठशाला पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है।
गम्हरिया के बारे में पढ़ते हैं। गम्हरिया, सॉरी एक मिनट, गम्हरिया सरायकेला खरसावां, झारखंड राज्य का गम्हरिया पंचायत जो सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आता है, वह झारखंड का प्रथम पंचायत बना जिसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। VVI दोस्तों। नामकुम रांची, नामकुम रांची स्टार्टअप नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया द्वारा इनक्यूबेशन सेंटर का निर्माण नामकुम रांची में किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमि कार्यक्रम की शुरुआत सरायकेला खरसावां में हुई। करमाटांड प्रखंड जामताड़ा, झारखंड सरकार ने महान समाज सुधारक और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी 200 जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के करमाटांड प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है। एक और है स्थल, देखते हैं उसके बारे में क्या है। अनगढ़ा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पहला लाह प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण अनगढ़ा में किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा सर। देखिए दोस्तों, आपका ये पार्ट 2 एंड हो गया। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए और सीरियली रूप से आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही यहाँ से ही करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा एग्जाम में आपका। दूसरी बात कि आप मेरे टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके ऑल एग्जाम क्रैकर से जुड़ जाइए और ये वीडियो सभी तक फैला दीजिए ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।